पिछले कुछ दिनों से एक नाम बड़ा चर्चा में है और मैं सोचता हूं कि आज हम उसके बारे में बात करें तो बड़ी प्रासंगिक रहेगी। चंद्रयान-3 सभी ने सुना होगा। सर ने यहाँ से असेंबली में आपसे कहा भी था जिस दिन उसकी लॉन्चिंग थी, लैंडिंग थी, कि आप घर पे जाकर के उस टेलीकास्ट को देखिएगा, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आज उस चंद्रयान के अभियान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपको कुछ जानकारी मिलेगी। काफ़ी पहले 2005 में इस अभियान की शुरुआत हुई थी और हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2005 में चंद्रयान अभियान के घोषणा की थी और उस घोषणा के बाद लगभग 3 साल बाद 2008 में आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा रेंज से पहला चंद्रयान यहाँ से भेजा गया। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद 2019 में, वो तो शायद आपको याद ही होगा, 2019 में दूसरे चंद्रयान को यहाँ से भेजा गया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश लैंड करने से कुछ पहले उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। और एक्चुअली दिक्कत क्या थी, एक बात कही जाती है सॉफ्ट लैंडिंग, जो शब्द आपने अब भी सुना होगा। और सॉफ्ट लैंडिंग है क्या, यहाँ से जो ये यान भेजा जाता है, वहाँ पर जो लैंडर होता है, उस लैंडर ने वहाँ पर उस रोबो को बहुत आराम से चंद्रमा की सतह पर उतारना होता है, लेकिन अंतिम क्षणों में उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सके, वो स्पीड कम नहीं हो पाई और वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। वो चंद्रमा की सतह से जोर से टकराया और उसकी वजह से उसमें तकनीकी खराबी आ गई और हमारा वो मिशन असफल हो गया, चंद्रयान-2। लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और फिर से एक बार प्रयास किया कि हम चंद्रमा पर फिर से अपना यान भेजेंगे। इस बार फिर 14 जुलाई को हमारे देश में आंध्र प्रदेश से ही श्रीहरिकोटा रेंज से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। और आप अभी देख रहे थे पीछे, 23 अगस्त को उसकी लैंडिंग होनी थी, जिसका सीधा प्रसारण किया जा रहा था अलग अलग चैनल्स पर। तो शाम को 6:04 पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई और हमारा ये मिशन सफल हुआ। और कुछ घंटों में ही हमारे उस यान ने वहां से कुछ तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। इस मिशन में मुख्य रूप से एक लॉन्चर होता है, एक लैंडर होता है और एक रोवर होता है। लॉन्चर जिसकी सहायता से हम अपने यान को ऊपर भेजते हैं, लैंडर जो रोबो को वहां पर लैंड कराने में सहायता करता है सतह पर, और जो रोवर है वो एक्चुअली एक तरह का रोबोट है जो बिना किसी मानव के चंद्रमा की सतह पर या किसी भी ग्रह की सतह पर वहां पर चल सकता है, वहां के फोटोज ले सकता है और एक्टिविटीज इस तरह की कर सकता है और वहां की जानकारियां ले सकता है और उनको वापस पृथ्वी पर भेज सकता है। तो इस बार चंद्रयान-3 में जो पूरा का पूरा चंद्रयान-3 था, इसका तीनों चीजों का वजन मिलाकर के करीब 3900 किलोग्राम था, 3900 किलोग्राम। और सबसे बढ़िया बात यह थी, दूसरे देश भी इस तरह के अंतरिक्ष के अभियान बना रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उसको बड़ी तसल्ली से किया गया, तकनीक को बड़े शानदार तरीके से लागू किया गया और उसका नतीजा ये था कि दूसरे देशों की तुलना में हमने अपने इस अभियान को बहुत कम कीमत पर तैयार किया और सफल भी बनाया। इस चंद्रयान को भेजने की जो लागत थी वो बॉलीवुड की एक मूवी से भी कम, आप कह सकते हैं। अभी जून में एक आदि पुरुष मूवी रिलीज हुई थी हिंदी की, उसकी कीमत 600 करोड़ से ज्यादा थी और इस पूरे के पूरे अभियान की जो कीमत थी, जो लागत इस पर आई, वो 615 करोड़ थी मात्र।
तो इतनी कम कीमत पर और बहुत कम समय में इस अभियान को चलाया गया और पूरी तरह से ये अभियान सफल भी रहा। और अब इस अभियान को चालू करने का मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वो ये था कि चंद्रमा की सतह पर जाकर के ये जो रोबो है वो वहाँ की कुछ तस्वीरें हमारे को भेजेगा, जिसमें वहाँ की मिट्टी, वहाँ का वायुमंडल, वहाँ की जलवायु और वहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं उनके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को जानकारी मिलेगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऐसा करने वाला हमारा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर लैंडिंग की है, और वो भी सफलतापूर्वक। इससे पहले चंद्रमा पर दूसरे देशों ने भी कदम रखा है, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका था और भारत वहां पर सफलतापूर्वक पहुंचा है। तो इस बात के लिए हमें खुश होना चाहिए, अपने आप में गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और यहां तक कि अंतरिक्ष विज्ञान में दुनिया के बड़े देशों से काफी आगे निकल चुका है। और इस बात के लिए मैं इस मंच से आप सभी बच्चों को और अपने सभी स्टाफ को बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच।